तो अगले क्लास में हम लोग समझे थे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोग आज समझेंगे। तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है त्रिभुज ए बी सी में बी कॉस स्क्वायर सी बाई 2 प्लस सी कॉस स्क्वायर बाई बी बाई 2 इक्वल टू भाट। तो ये सिंपल है, हम लोग सभी जानते इतना बराबर कर रहा है भाट। तो ये हम लोग यहाँ पे बी रख देंगे कॉस स्क्वायर सी बाई 2। तो कॉस सी बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस सी अब बटा में ए बी। ये फॉर्मूला होता है। स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और प्लस सी कॉस स्क्वायर का क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला ए सी रह जाएगा, कॉस बी बाई 2 का फिर से अंडर रूट एस इंटू एस माइनस बी बाई ए सी। स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान दे तो बी बी कैंसिल, यहाँ बी सी कैंसिल, मिल गया एस इंटू एस माइनस सी अब बटा में ए, अब प्लस में यहाँ पे एस इंटू एस माइनस बी बटा ए। अब दोनों में कॉमन दिख रहा है, क्या दिख रहा है, एस माइनस ए, यहाँ पे बच गया एस माइनस सी, अब प्लस में एस माइनस बी, ए आ गया। एस बाई ए, क्या एस लिख सकते हैं, 2s माइनस सी माइनस बी एस। तो यहाँ पर एस बाई ए, 2s बराबर हम लोग सभी जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी, माइनस में सी और माइनस में बी सी कट गया, बच गया क्या, एस बाई ए, यहाँ भी बच गया ए कट गया, आ गया ऑप्शन नंबर एस। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। बड़ा सिंपल था। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट फॉर्मुलाइज कीजिए और कट कर दीजिए, क्या गया, वैल्यू सी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 22 क्या कर रहा है, किसी त्रिभुज की भुजाएं √2 √3 एवं √5 है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात। इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए करा, भुजा दिया हुआ है √2 और b बराबर दिया हुआ √3 और c बराबर दिया हुआ √5। तो ये देखिए, तो ये दोनों का स्क्वायर कर, इसका ना दोनों का स्क्वायर के सम स्क्वायर कर ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए वाला टर्म। तो ए मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम लोग सभी जानते हैं 1/2, और दोनों भुजा का साइड यहाँ पे लिख लेंगे ए इंटू बी, 1/2, ए बराबर कितना और √2, बी बराबर √3, तो 3 दूना 6/2, ये हो गया ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर 1 इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे। त्रिभुज की 3 भुजा दिया हुआ है, तो पहले चेक कर लीजिए एक ऐसा त्रिभुज बन रहा है। अगर समकोण त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे एक मान लीजिए √2 और √3 और √5, तो इस दोनों को वर्क कीजिए ना, यहाँ पे क्या आ जाएगा ना, 3 3 9 3 और 3 और प्लस में 2 दूनी 2, ते आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ गया ना 5, ये दोनों का वर्क करके ऐड सम किए आ गया। तो ये मतलब समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का डायरेक्ट फॉर्मूला जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइपोटेनस ए। तो हम लोग चेक कर लेंगे पहले, अगर ध्यान में दे देंगे कि ये समकोण त्रिभुज है या नहीं। अगर समकोण त्रिभुज नहीं रहेगा तो हीरो फॉर्मूला से त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 समझेंगे। 23 भी कर क्वेश्चन नंबर 22 के जैसा करा, त्रिभुज ए बी सी में ए बराबर दिया हुआ 18 और बी बराबर दिया हुआ 24 और सी बराबर दिया हुआ 30। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हम लोग सभी जानते हैं ये त्रिभुज की भुजा दिया हुआ, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए 2 मेथड होता है। अगर भुजा दिया हुआ तो
फर्स्ट मेथड क्या होता है, या तो यहाँ पे हीरो का सूत्र लगा दीजिए, उससे हम लोग फाइंड कर सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, और दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए हम लोग जानते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/2 इसमें बेस समझ लेंगे क्या ना 18 इंटू 24। तो इसको गुना कर देंगे तो आ जाएगा 9, 24 नामा 216 वर्ग इकाई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। ए कैसे कह ले सर, ए देख रहे हैं किसका है, राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। कैसा त्रिभुज बना रहा है, समकोण त्रिभुज बना रहा है। ए आपका 18 हो गया, ए 24, ए 30। देख दीजिए ये समकोण त्रिभुज हुआ। तो समकोण त्रिभुज के डायरेक्ट हम लोग सूत्र लगा दिए, हीरो के सूत्र से हम लोग बच जाएंगे। तो ए हो गया आंसर। तो इस तरीके से पहले चेक कर लीजिए भुजा, ये तीनों भुजा क्या समकोण त्रिभुज बना रहा या नहीं। अगर समकोण त्रिभुज बना रहा तो डायरेक्ट निकल जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर समकोण त्रिभुज नहीं बना तो क्या लगाएंगे, हीरो का सूत्र, हीरो फॉर्मूला सूत्र। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 समझते हैं। तो ध्यान देंगे कि क्वेश्चन कह रहा 24 में ए बी सी त्रिभुज के तीनों भुजा दिया हुआ, तो आर बराबर भाग। तो हम लोग सभी जानते हैं इस आर का वैल्यू अगर निकालना है तो आर का फॉर्मूला होता है ए बी सी बाई मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ए बी सी बाई 4r, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और क्या होता है ए बी सी बाई 4r। हम लोग को किसका वैल्यू फाइंड करना, आर का। तो आर को अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे तो क्या हो जाएगा 4 इंटू ट्रायंगल। तो इसमें ट्रायंगल मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ए बी सी ये तीनों भुजा दिया हुआ है, और आर फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड करने के लिए ये तीनों भुजा समकोण त्रिभुज बना नहीं रहा था। जब समकोण त्रिभुज नहीं बनाता है तो हम लोग पहले क्या ना हीरो के सूत्र से क्या निकाल लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हीरो के सूत्र निकालने के लिए पहले निकालते अर्ध परिमिति, और क्या हो जाएगा एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 इसको ऐड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, अगर ऐड करते हैं हम लोग ये तीनों टर्म को 13, 14 और 15 को 13, 14, 15 को ऐड करेंगे तो हम लोग का रिजल्ट में मिल जाएगा 13, 14, 15 को ऐड करेंगे तो 42/2। तो कितना मिल गया 21। ये आ गया एस। तो हम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है सभी जानते हैं एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी अंडर रूट एस कितना 21, 21 माइनस 13, 21 माइनस 13 तो कितना हो जाएगा 8, 21 माइनस 13 तो यहाँ पे 8 आ गया, और इंटू 21 माइनस में 14 तो 7 इंटू 21 माइनस 15 तो कितना आ गया 6, ए आ गया 6। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ध्यान देंगे तो इसको अगर रूट निकालना तो इसका आ जाएगा डायरेक्ट हम लोग को 84। अगर हम लोग को ये फाइंड करना तो 7, 21 को कर दीजिए 7 तिया 21। तो ऐसा लिख सकते 7 तिया 21, और 8 को लिख सकते 4 दूनी 8 ऐसे, और यहाँ पे लिख सकते हैं किसको 6 को 3 दूना 6 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो ध्यान देंगे ये हम लोग का सिंपल हो गया। तो 7 यहाँ पे इस 7 तो रह जाएगा ना, यहाँ पे 7 तिया 21 और 4 दूनी 8 और ये इंटू में 7 रह गया, इंटू 6 को लिख सकते 3 दूना 6 या 2 गुना 6। तो यहाँ से 7 2 बार है तो रूट से 1 निकल जाएगा, 3 2 बार है 3 निकल जाएगा, 2 दूनी 4 4 मतलब 4 निकल जाएगा, और बस ये हो गया यहाँ पे। तो 7 4 12 तिया 12 12 से 84। एक त्रिभुज का क्या निकल गया क्षेत्रफल। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया, और यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए आर बराबर ए बी सी। तो ए बी सी लिख लीजिए 13 गुना 14 गुना 15।
और बटा में 4 गुना कितना 84, तो 4 गुना 84। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 65 बटा 8 आ जाएगा, और इसको तोड़ेंगे तो 8.1/8 ये आ गया आंसर। तो इसको सोल्व करेंगे तो 65 बटा 8 आ जाएगा, और इसको भागा देंगे तो 8.1/8। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 25 समझेंगे। 25 करा अधिक किसी त्रिभुज की a बराबर cos स्क्वायर c/2 प्लस c cos स्क्वायर a/2 बराबर 3/b है, 3b/2 है, ये दिया हुआ। तो करा त्रिभुज की भुजाएं निम्नलिखित में से किसके बराबर है? AP के, GP के, HP के, इसमें से इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सभी जानते हैं, a रहने देंगे। cos c/2 का फॉर्मूला था √s इंटू एस माइनस, तो स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लेते s इंटू एस माइनस सी और बटा में AB और प्लस में c। यहाँ पे लिख सकते s इंटू एस माइनस ए बटा में AC, सॉरी BC। ये होगा क्योंकि स्क्वायर का रन a मिल गया 3b/2। तो यहाँ से ध्यान देंगे a कैंसिल और c कैंसिल, तो s/b कॉमन है। तो यहाँ पे मिल गया s माइनस सी और प्लस में s माइनस ए बराबर में 3b/2। तो s/b s प्लस s 2s का फॉर्मूला a प्लस b प्लस c माइनस में c माइनस a बराबर 3b/2। तो AC क्या हो गया कट गया, और यहाँ से BB भी कट जाएगा, SB इंटू बी बराबर में 3b/2। तो BB भी कैंसिल हो गया, इधर आ जाएगा 2s बराबर 3b। 2s लिख सकते हैं a प्लस b प्लस c बराबर 3b, और b इधर आके घटा लेंगे तो a प्लस c बराबर 2b घट गया। तो a किसका फॉर्मूला होता है? तो a प्लस b ABC किस में होगा? AP में होगा। किस में होगा? ABC। त्रिभुज की भुजाएं, त्रिभुज ABC क्या भुजा, यह भुजा किस में होगा? तो AP में होगा। कैसे सर? ए ना क्या होता है ना B T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो B को इधर ले आएंगे 2B और A को इधर लाएंगे तो A प्लस यही आ गया। तो एक कंडीशन किसका होता है? AP का। तो ये क्या होगा? त्रिभुज की भुजाएं AP में। तो ध्यान देंगे, फिर से कुछ किया नहीं गया, इस टर्म को हम लोग यहाँ पे फॉर्मुलाइज कर दिए और इसको सॉल्व कर दिए। तो यहाँ पे 2s बटा 3b, तो 2s का हम लोग जानते हैं परिमिति का फॉर्मूला, a लगा लिए और यहाँ से घटा लिए, तो किसका कंडीशन आया था? AP का। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 25। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों भुजाएं दिया हुआ, तब कह रहा तो r क्या होगा? इसमें r कह रहा, हम लोग सभी जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? s इंटू r, स्मॉल r क्या है ना? अंत केंद्र है, अंत केंद्र है, ए आपका दिया हुआ r बराबर a दिया हुआ, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? s इंटू r। हम लोग को क्या फाइंड करना? r। तो यहाँ पे r बराबर लिख सकते हैं त्रिभुज बाई s, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाई s इक्वल टू r। तो r के लिए हम लोग को क्या फाइंड करना पड़ेगा? ट्रायंगल और s, अर्ध परिमिति, त्रिभुज का क्षेत्रफल और अर्ध परिमिति। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अर्ध परिमिति बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे तीनों को जोड़ेंगे, 18 प्लस 24 प्लस में 30 बटा में 2। अब इसको जोड़ लेंगे हम लोग सभी को, तो इस पूरे को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 72 बटा 2। तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो 36। तो s क्या मिल गया? 36। अब हम लोग को त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग सभी जानते हैं 36 इंटू s माइनस ए स्क्वायर, यहाँ पे 18 दूनी 18 आ जाएगा, s माइनस b यहाँ पे आ जाएगा 12 इंटू s माइनस 6, ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लेंगे तो यहाँ पे 36 इंटू 18 को लिख सकते ऐसे,
18 को छोटिया 18 और इंटू में 12 को लिख सकते हैं ऐसे 4 तिया 12 और 6 को ना 6 रहने दीजिए। क्या ये होना यहाँ पे 16, ये क्या ना 36 है। 36 का रूट क्या होता है ना 6, ये आ जाएगा। और 6 2 बार है, 6 बाहर आ जाएगा। 3 भी 2 बार है, आ जाएगा। 4 का रूट कितना 2, तो ये आ गया। तो इसको यहाँ पे गुना करेंगे 6 6 36 इंटू 3 दूना 6, तो इसको गुना कर लेंगे हम लोग। तो इसको गुना करेंगे तो 200 कितना आ जाएगा, इसको गुना करेंगे 216, ये कितना आ जाएगा 216। अब यहाँ पे रख दीजिए r बराबर, तो 216 बटा s का वैल्यू कितना आ गया 36, s का वैल्यू आ गया 36। अब इसको कट कर देंगे तो 36 6 कितना हो जाएगा 216 से, तो ये आ गया 6, ये हो गया वैल्यू r का। तो r का वैल्यू ज्ञात करना सिंपल था। हम लोग को क्या फाइंड करना था, एक फॉर्मूला r होना चाहिए था। r बराबर क्या, ट्रायंगल बाई s। तो एक ट्रायंगल बराबर होता है s इंटू r, तो r बराबर हो जाएगा ट्रायंगल बाई s। तो ट्रायंगल हम लोग पहले क्या ना s फाइंड कर लिए, s क्या ना अर्ध परिमिति a प्लस b प्लस c बाई 2 हम लोग ऐड कर लिए और s फाइंड हो गया। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरो का सूत्र लगा लिए, क्या ना s इंटू s माइनस ए घटा लिए और s माइनस बी और s माइनस सी कह ले, ये आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा त्रिभुज ए बी सी में AC कॉस बी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, कोसाइन का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2AC और माइनस में BC को रहने दीजिए। और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस ए का फॉर्मूला, हम लोग लिख सकते हैं सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बाई 2BC। यहाँ पे BC कैंसिल और CA कैंसिल, ये क्या मिल गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर 2 एलसीएम ले लीजिए। और यहाँ पे आ गया माइनस में सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर माइनस प्लस में ए स्क्वायर। तो इसमें कुछ कट रहा है टर्म, यहाँ पे क्या कर सी स्क्वायर कट जाएगा और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर बी तो माइनस में 2b स्क्वायर बाई 2 कॉमन लेके कट कर देंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। तो ये सिंपल था, डायरेक्ट क्या लगा दिए कोसाइन का फॉर्मूला यूज कर दिए और इसमें कट गया और ये आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 28 ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 28 क्या कर रहा है, इतना बराबर क्या होगा, तो ये सिंपल है, cos a बाई 2 का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पे BC रहने दीजिए। cos a बाई 2 का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट s इंटू एस माइनस ए बाई BC होता है। तो यहाँ पर स्क्वायर का रूट कैंसिल, डायरेक्ट लिख देंगे s इंटू एस माइनस ए बटा BC प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, स्क्वायर का रूट कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं एस इंटू एस माइनस बी बाई AC और प्लस में यहाँ पर भी ए बी कॉस सी बाई 2 का फॉर्मूला s इंटू एस माइनस सी बाई ए बी, ये हम लोग फॉर्मूला इसका यूज कर ले। अब देखिए BC CA ए बी कट गया और S कॉमन दिख गया, तो S कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा S माइनस ए एस माइनस बी और S माइनस में C, ये आ गया। अब ध्यान देंगे यहाँ पर S, तो S 2S, तो 2S और यहाँ पे आ गया माइनस में प्लस में S यहाँ पे और माइनस A माइनस B माइनस में C। तो S बराबर हम लोग सभी जानते हैं A प्लस B प्लस में C और प्लस में S माइनस A माइनस B माइनस C। ए तो कट गया और S गुना S क्या हो जाएगा S स्क्वायर, जिसमें ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। तो एक कॉस का डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लिए और सोल्व कर लिए, ये क्वेश्चन नंबर 28। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या रहा, त्रिभुज ए बी सी में 2 साइन ए बाई 2 इंटू साइन एस बाई सी बाई 2 बराबर साइन बी बाई 2 हो तो ए बी सी किस में है, AP में, GP में, HP में से इनमें से कोई नहीं, सो पूछ रहा है।
तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, A2 साइन ए मान A/2। साइन A/2 का फॉर्मूला हम लोग सभी जानते हैं, S इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस में C बटा में क्या हो जाएगा, BC ए हो जाता है। और यहाँ पे इंटू में साइन C/2, साइन C/2, तो साइन C/2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S इंटू एस माइनस में B इंटू एस माइनस में A अंडर रूट बटा में AB बराबर में साइन B/2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट S माइनस A एस माइनस में C बटा में AC। ये फॉर्मूला हो गया किसका, साइन का, साइन A/2, साइन C/2 और साइन B/2 का। अब दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, वर्क कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ गया ना 4, और ए वर्क करेंगे तो S माइनस में B इंटू एस माइनस में C स्क्वायर, रूट समाप्त हो जाएगा। अब बटा में BC इंटू यहाँ पर S माइनस B इंटू एस माइनस A बटा में AB बराबर में S माइनस A और S माइनस C बटा में AC। ये दोनों तरफ क्या कर दी, स्क्वायर, स्क्वायर करने पे रूट आपका समाप्त हो गया। तो इसमें देख रहे हैं कि A कट गया और C भी कट गया, और यहाँ पे S से S माइनस A कैंसिल, S माइनस C और S माइनस C कैंसिल, तो क्या बच गया ना 4S माइनस में B, S माइनस B के होल स्क्वायर बटा में B स्क्वायर बराबर में कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ये क्या ना 4S माइनस में B की होल स्क्वायर बराबर में B स्क्वायर, ये लिख दे। ध्यान देंगे, अब 4 को ना रहने दीजिए। अब S हम लोग सभी जानते हैं A प्लस B प्लस C माइनस में B/2 हो जाएगा, क्योंकि S का फॉर्मूला, और माइनस में B की होल स्क्वायर बराबर B स्क्वायर रहने दीजिए। तो A स्क्वायर कारण क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2, तो A प्लस B प्लस C माइनस में B स्क्वायर बराबर में B स्क्वायर, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 4 कैंसिल, तो A प्लस में C माइनस में B बराबर में क्या आ गया, B स्क्वायर, ये आ गया यहाँ पे B स्क्वायर। तो ये तो होल स्क्वायर है ना, यहाँ भी क्या है होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तब बच जाएगा A प्लस C माइनस में B बराबर B। तो A स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे B, A प्लस में C, B इधर आ जाएगा तो 2B। तो किसका कंडीशन होता है, AP में। तो कैसा होगा, AP में ABC, तीनों त्रिभुज की भुजा ABC किस में होगा, AP में। फिर से रिपीट, कुछ हुआ नहीं है। तो इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला इज कर दिए, दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट कैंसिल, A टर्म गुना में O बराबर में है, तो A गुना में, तो C और A C कट गया, उधर इक्वल था, और S माइनस C कट गया, 4 रह गया, S माइनस B 2 बार था, होल स्क्वायर B स्क्वायर, कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ पे ये रह गया, इधर गुना हो गया, ये कर दिए। अब S का फॉर्मूला यहाँ यूज कर दिए, और ए B रह गया, तो S का फॉर्मूला एलसीएम लिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों पे जाएगा, 2 दूनी 4, तो कट गया, तो बच गया ऊपर वाला का स्क्वायर, और ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो इतना टर्म, और B को इधर लाए 2B। तो ये किसका है, AP का कंडीशन होता है। तो हो गया क्वेश्चन नंबर 29। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, बहुत ही सिंपल है। 30 कैसे बनाएंगे, 2 को मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 2BC cos A प्लस में 2CA cos B प्लस में 2AB cos A, ये हो गया मल्टीप्लीकेशन, सॉरी C। अब बराबर क्या होगा, सो पूछ रहा है, तो 2BC को रहने दे, cos A, कोसाइन का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है, B स्क्वायर
प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2bc और 2ca रह जाएगा और यहाँ पे कोसाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ac अब प्लस में 2ab रहने दीजिए तो यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर 2ab तो 2ab और bc ए टर्म कट गया तो यहाँ पे क्या मिल गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यहाँ बच गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर जो कट रहा है काट देंगे यहाँ पे बी स्क्वायर कटेगा सी स्क्वायर और यहाँ पर ए स्क्वायर कट गया क्या बच गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का ऑप्शन नंबर क्या हो गया इसमें ए क्वेश्चन नंबर 30 आसान वाला था क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 समझेंगे। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31 बहुत ही सिंपल है। कह रहा है ए आपका b प्लस ए तो इसको गुना कर लीजिए बी सी कॉस ए सॉरी बी कॉस ए और प्लस में सी कॉस ए और प्लस में ए हो जाएगा सी कॉस बी और प्लस में ए कॉस बी यहाँ पे इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ए कॉस सी प्लस में बी कॉस सी ए हम लोग ए सभी जानते हैं ए बराबर क्या होता है ए बी कॉस सी और प्लस में सी कॉस बी ए अपोजिट इसी प्रकार से और भी फॉर्मूला होता तो यहाँ पर बी कॉस ए और आगे देखिए ए कॉस बी तो ए और ए दोनों मिला के क्या हो जाएगा सी कॉस ए और सी ए कॉस सी इतना बराबर क्या हो जाएगा बी और सी कॉस बी कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा ए तो ए क्या आ गया ना यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया ए प्लस बी प्लस सी तो इसमें ऑप्शन ए प्लस बी प्लस सी को ही क्या बोलते हैं हम लोग ए प्लस बी प्लस सी तो ए यहाँ पर ए प्लस क्वेश्चन में क्या है ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 2s ए किसका हो जाएगा 2s तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया बी। परिमिति का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी ये ऑप्शन नंबर हो गया बी। ए क्वेश्चन नंबर 31 बड़ा आसान था। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 32 तो ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 32 क्या करा 32 सिंपल है करा त्रिभुज ए बी सी में इतना बराबर भाट क्या होगा तो यहाँ पे b का फॉर्मूला लगा दीजिए क्या होगा ना a cos c प्लस में c cos a फॉर्मूला b का हो गया माइनस में क्या रह जाएगा a cos c a वाला टर्म वैसे रह गया c का फॉर्मूला क्या हो जाएगा a cos b अब प्लस में b cos a अब माइनस में क्या ना a cos b तो ध्यान दे a cos b a माइनस प्लस कैंसिल हो क्या बच गया c cos a और b cos a तो a cos कैंसिल हो गया बच गया c बाई b तो ऑप्शन नंबर इसमें c बाई b तो ऑप्शन नंबर हो गया b। ए आसान था। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में जिसको हम लोग बोलते हैं साइन कोसाइन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में यदि आप फॉर्मूला को कंसेप्ट ध्यान रखते सारे फॉर्मूला को और उस फॉर्मूला को अप्लाई करते तो इसमें से एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आपका इजी से बना सकते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर समझते हैं 33 क्या करा बड़ा सिंपल है कह रहा